चढ़ावा चोरी के बीच ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने 10 दिन का प्रायश्चित अनुष्ठान शुरू कराया। इस शुद्धिकरण पूजन में भगवान से क्षमा याचना की जाएगी। भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसका संकल्प लिया जाएगा। इस विशेष अनुष्ठान में 70 वैदिक आचार्य शामिल हैं। नोएडा की गादनिया गेटवे सोसाइटी के एक फ्लैट की छत का प्लास्टर गिर गया। हादसे में एक शख्स बाल बाल बचा। प्लास्टर गिरने से कुछ सेकंड पहले ही बिस्तर पर सो रहा शख्स उठकर वहां से हटा था। लोगों ने बिल्डिंग निर्माण की गुणवत्ता को लेकर पहले भी कई शिकायतें की हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। संभल में एक बार फिर बुलडोजर चलेगा। सीएम योगी के दौरे से पहले मुबारकपुर गांव में तालाब की जमीन पर मजार बनी मदरसे हटाए जाएंगे। इसके अलावा गांव की जमीन को अवैध कब्जे को भी मुक्त कराया जाएगा। कुछ दिन पहले संभल के असमौली में ईदगाह और मस्जिद को हटाया गया था। सहारनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में मस्जिद को लेकर पिछले 1.5 साल से चल रहे विवाद को लेकर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को अवैध बताया। कोर्ट ने 30 दिन में इसे हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने करीब 6.5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। वाराणसी में महिला जीएसटी अधिकारी को विजिलेंस की टीम ने घूस लेते पकड़ा। बीच सड़क पर विजिलेंस की टीम और महिला जीएसटी अधिकारी अंबिका के बीच हाथापाई होती दिखी। इन पर कारोबारी अजय कुमार मौर्य से फाइल निपटारे के नाम पर 50,000 रुपए लेने का आरोप है। और अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र की खबरें। ठाणे में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर लगी एक बड़ी क्रेन अचानक से टूटकर गिर गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। हादसे में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है। क्रेन गिरने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर आपस में 6 गाड़ियों के टकराने से भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। दुर्घटना की वजह साफ नहीं है। पुलिस हादसे की वजह की जांच कर रही है। कल्याण में दबंगों ने चाय दुकानदार और उसके साथी को बेरहमी से पीट दिया। मारपीट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। 2 दिन पहले कुछ युवक दुकान पर चाय पीने आए थे। पैसे न देने पर दुकान मालिक और युवकों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद मारपीट हुई। स्थानीय लोगों ने मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में सिया गोयल और चेतन चौधरी की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने दोनों की हिरासत 14 दिन बढ़ाई है। अदालत के आदेश को बाद सिया और चेतन को 29 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नंदुरबार में रिहायशी इलाके में तेंदुए के घुसने के बाद अफरा तफरी मच गई। तेंदुए के हमले में 4 लोग घायल हो गए। करीब 3 घंटे के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ लिया। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। और अब खबरें मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज पहला शुक्रवार है। भोजशाला के पास नमाज को लेकर जगह तय करने को लेकर असमंजस बना हुआ है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए भोजशाला के पास नमाज की जगह देने का आदेश दिया था। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव आज देश की सबसे लंबी जल सुरंग सलीमीनाबाद टनल का निरीक्षण करेंगे। करीब 12 किलोमीटर लंबी सुरंग से नर्मदा का जल किसानों के खेतों तक पहुंचेगा। इस परियोजना से 6 जिलों के 1400 से ज्यादा गांव की करीब 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा। दतिया में पुलिस की चेकिंग के दौरान एक कार से 21 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। बरामद रुपए को लेकर कार सवार से पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान समान नागरिक संहिता को लेकर एक बड़ा बयान दिया। साफ किया, सरकार देश में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने आज बालाघाट और डिंडोरी में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं 31 जिलों में गरज, चमक, आंधी, हल्की बारिश का दौर भी चलेगा। और अब दिल्ली की खबरें आपको दिखा देते हैं। दिल्ली के बुराड़ी में एक लड़के ने एक युवती की हत्या के बाद खुदकुशी कर ली। बुराड़ी के कमालपुर इलाके में ही दोनों रहते थे। सूचना के बाद पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कार्रवाई करते हुए दिल्ली नगर निगम की 3 महिला पार्षदों को पार्टी से सस्पेंड किया। एमसीडी वार्ड समिति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोप में यह कार्रवाई हुई। नॉलेज योर रोड प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली में सड़क की शिकायत करना अब आसान होगा। इसके लिए सड़क किनारे क्यूआर कोड्स लगाए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी जल्द ही क्यूआर कोड सुविधा शुरू करेगा।
जिसे स्कैन कर लोग गड्ढे, टूटी सड़क और दूसरी समस्याओं की शिकायत सीधे कर पाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने अनशन कर रहे सोनम वांगचुक से मुलाकात की और हड़ताल को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को भूख हड़ताल का संज्ञान लेना चाहिए। 20 जुलाई को सोनम वांगचुक के कार्यक्रम में राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार आज दिल्ली का दौरा करेंगे। आज वो दिल्ली में अपने नए सरकारी आवास में गृह प्रवेश करेंगे। उन्हें दिल्ली की 9 सुनहरी बाग रोड पर सरकारी आवास आवंटित किया गया है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर की खबरें। रामबन में एक यात्री बस में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया और देखते देखते बस आग का गोला बन गई। पूरी तरह से बस जलकर राख हो गई। बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। घटना में किसी भी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। यात्रियों का सारा सामान जलकर खाक हो गया। उधमपुर में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। राजौरी और इसके आसपास के इलाकों में भी बारिश जारी है और इसके कारण कुछ निचले इलाकों में जलभराव जैसे हालात बन गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने नदी नालों के पास रहने वालों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोनम वांगचुक की खराब होती सेहत पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि चाहे इजाजत मिले या ना मिले, हम दिल्ली अपनी आवाज बुलंद करेंगे। उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे के अनशन के समय मनमोहन सरकार ने उनसे बात की थी, जबकि मौजूदा सरकार का रवैया बिल्कुल ही अलग है। उधमपुर में बागवानी तेजी के साथ विकसित हो रही है। हॉर्टिकल्चर विभाग के मुताबिक जीडीसी उधमपुर छात्रों को 15 दिन की एनईपी बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंटर्नशिप दे रहा है।